हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। हम लोग मिले अपने चैप्टर जिसका नाम है फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स। हम लोगों ने ये आज अपना पार्ट 3 स्टार्ट करना है और हम लोगों ने पार्ट 1 में बात करी थी 4 एडजस्टमेंट्स की और पार्ट 2 में हम लोगों ने कवर करी थी अपनी तीनों एडजस्टमेंट्स। पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने जो बात करी थी वो करी थी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एडजस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस की, अक्रूड इनकम की और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की। ये पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने इसे बहुत ही लॉजिकल तरीके से कंप्लीट करा था बेटा, देख लेना उसे भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 2 के अंदर हम लोगों ने कवर करा था अपना सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट। बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करा था हम लोगों ने। और इससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट काम था वो हमने कंप्लीट करा था। हम लोगों ने बात करी थी सर कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट सर बनती कैसे। सर एडजस्टमेंट्स तो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट में फिट हो जाती है, लेकिन सबसे पहले हमें ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाना है, पीएनएल अकाउंट तो बनाना है, बैलेंस शीट तो बनानी है बेटा। उसके लिए हम लोगों ने खूब मेहनत करी थी और अपने 5 पार्ट्स के अंदर हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या कह लो फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स हम लोगों ने कंप्लीट करके रखा हुआ आप लोगों के लिए। तो आप लोग उसको सबसे पहले जरूर देखें, प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। किस नाम से है? फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स के नाम से, जिसमें पांचों पार्ट्स एकदम सीक्वेंस वाइज आप लोगों के लिए मेंटेन करे गए। उसको देखो तो एडजस्टमेंट्स करने में आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है, हाँ कि ना। आज हम बात करने वाले हैं अपनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट की, जिसका नाम है बैड डेट्स की। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स से रिलेटेड। आज हमारा टॉपिक बहुत शानदार होने वाला है और आप लोगों ने मेरे साथ साथ देखना एक बारी, ठीक है बेटा। आओ, ये देखो, सबसे पहले बात आती है कि आज हम लोग करने क्या वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे उस एडजस्टमेंट की जो जिस नाम से जानी जाती है, उसका नाम है बैड डेट्स। बेटा सबको पता है बैड डेट्स क्या होता है। सर बैड डेट्स होता है जब हमारा बिजनेस किसी को क्रेडिट में सेल करता है, उधार में माल बेचता है। आपको तो पता ही है, कोई भी बिजनेस है वो बिना उधार के सर चल ही नहीं सकता। सर कैश बेसिस वाली कहानी तो सर रह गई है। बिजनेसेस की अगर बात करें तो सर जब तक उधार में सेल परचेज होती नहीं है सर धंधा होता ही नहीं है। लेकिन जब जब हम उधार में सेल करते हैं बेटा, बहुत सारे चांसेस ऐसे भी आ जाते हैं कभी कभार, जब हमारा पैसा, जब हम लेने की बारी आती है डेटर से, डेटर पैसा लेके भाग जाता है और हमारा पैसा डूब जाता है। और जब हमारा बेटा पैसा डूबता है उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं? बैड डेट सर, हाँ के ना। अब बात आती है सर इसका ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट या कह लो फाइनल अकाउंट्स में इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करा जाता है। तो आज हम इसी के बारे में बात आप लोगों से करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। ये देखो, यहाँ पर सबसे पहले हमने बात करी सिचुएशन नंबर 1 की। किसकी बेटा? सिचुएशन नंबर 1। बड़े ध्यान से देखना मेरे साथ। सिचुएशन नंबर 1 के अंदर हमेशा की तरह हमारे पास क्या गिवन है? ट्रायल बैलेंस की मदद से, आपको पता है हम लोग अपने फाइनल अकाउंट्स तैयार करते हैं। तो ट्रायल बैलेंस मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, जहां पर मैंने लिखा हुआ है डेटर और लिखा हुआ है बैड डेट्स। डेटर हमारे दिख रहे हैं 10,000 रुपए के और बैड डेट्स का लॉस दिख रहा है हमारा 500 रुपए का, ठीक है। अगर सबसे पहले आपको ये याद रखना कि अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर ही डेटर भी दे रखे हैं और ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट्स भी गिवन है, तो ध्यान रखना इसका मतलब ये है कि यहाँ पर डेटर की एंट्री भी हो चुकी है और बैड डेट्स की एंट्री भी हो चुकी है। इसका मतलब ये जो 10,000 रुपए के डेटर है, अब आप ये गलती मत कर देना कि सर 10,000 रुपए के डेटर्स है और 500 रुपए के बैड डेट्स है, तो हम बैलेंस शीट में जब जाएंगे ना तो डेटर में से 500 रुपए का बैड डेट्स लॉस कर देंगे, लेस कर देंगे। बिल्कुल भी नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि जब ट्रायल बैलेंस के अंदर ही बैड डेट्स गिवन होता है, तो जो डेटर ये जो आपके सामने है 10,000 रुपए के, वो ऑलरेडी माइनस करने के बाद ही आए हुए हैं। इसका मतलब ये जो 500 रुपए का बैड डेट्स का नुकसान है वो ऑलरेडी डेटर में से माइनस हो चुका है। माइनस होने के बाद ही अमाउंट आया हुआ कितने का? 10,000 रुपए का। तो आप लोग ध्यान रखना कि ये बैड डेट्स की एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है और ये जो डेटर का अमाउंट दे रखा है वो नेट डेटर से दे रखे हैं, जिसमें से बैड डेट्स माइनस करने के बाद ही ये अमाउंट आप लोगों के सामने आया हुआ है। तो इसको गलती से भी बैलेंस शीट के अंदर असेट में से बैड डेट्स को माइनस मत कर देना इस वाली सिचुएशन में, जहां पर आपको बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में दिखाई दे रहे हैं, हाँ कि ना। तो सर इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा भाई? सबसे पहले तो बात आती है जो बैड डेट्स है, सर इसका गुड्स की प्रोडक्शन से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। और आप लोग जानते हैं जब मैं बात करता हूँ गुड्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड बातों की, तब मैं बात करता हूँ डायरेक्ट नेचर की चीजों की, और वो रिकॉर्ड होती है कहां पर? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो सर अगर बैड डेट्स का लेना देना है ही नहीं गुड्स से डायरेक्टली, तो ये सर डायरेक्ट एक्सपेंस तो नहीं हुआ, बिल्कुल। ये हो गया हमारा सर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और अगर कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस है बेटा तो वो दिखाई देगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, डेबिट साइड में, क्योंकि आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। हर नुकसान में डेबिट होता है और हर फायदे में क्रेडिट होता है। अब क्योंकि हम एक नुकसान को रिकॉर्ड करने लगे बैड डेट्स को, जो कि एक नुकसान है, इसलिए नॉमिनल अकाउंट डेबिट होगा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस केस में डेबिट होगा। किस नाम से? जिस नाम से हमारा लॉस है, किस नाम से बेटा? टू बैड डेट्स। कितने का है सर? 500 रुपए का। कोई दिक्कत तो नहीं, ये वाला, ठीक है। अब बात आती है जब बैलेंस शीट पे आएंगे, तो सर अभी आपने वैसे बता तो दिया है, बैलेंस शीट में दिखाएंगे हमारे डेटर्स कितने के सर?
ऊपर से देखो 10,000 के ट्रायल बैलेंस में से। अब बच्चे बहुत बारी ये गलती कर देते हैं कि सर इस 10,000 रुपए में से बैड डेट्स का नुकसान 500 रुपए का माइनस कर देंगे, जबकि हम लोगों ने सीख लिया है कि अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर जो बैड डेट्स गिवन है, ट्रायल बैलेंस में सर जो बैड डेट्स गिवन है वो ऑलरेडी डेटर में से माइनस होने के बाद ही अमाउंट आया हुआ है। ये जो डेटर 10,000 रुपए के दिख रहे हैं इसमें से पहले ही 500 रुपए का बैड डेट्स माइनस हो चुका है, तो हमें अलग से अब यहाँ पर माइनस नहीं करना, मतलब डेटर 10,000 के 10,000 ही दिखाई देंगे। इसमें कोई समस्या तो बताओ आप। क्या सीखा आप लोगों ने कि अगर बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में गिवन है, बैड डेट्स अगर सिर्फ और सिर्फ ट्रायल बैलेंस में है, तो इसका मतलब ये है कि वो बैड डेट्स का जो खर्चा है, जो नुकसान हुआ है, और जो डेटर अब हमें 10,000 रुपए के दिखाई दे रहे हैं उसमें से 500 रुपए ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं। ये 10,500 माइनस करने के बाद ही दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये जो डेटर्स है वो नेट डेटर्स है जिसमें से बैड डेट्स का नुकसान ऑलरेडी हमने माइनस करा हुआ है। इसलिए गलती से भी एसेट्स में से, डेटर में से इस बैड डेट्स के लॉस को माइनस मत कर देना। सर सिचुएशन कुछ और, सर हमने तो कुछ और सीखा था स्कूल के अंदर, सर माइनस भी होता है सेट में से। बेटा वो इस वाली सिचुएशन में होता है जिसका नाम है हमारा सिचुएशन नंबर 2। बेटा कौन सी सिचुएशन? सिचुएशन नंबर 2। अब सर यहाँ पर क्या अलग बात है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर भी आपको डेटर दिखाई दे रहे हैं सेम 10,000 रुपए के, यहाँ पर भी सर बैड डेट्स दिखाई दे रहे हैं 500 रुपए की, यहाँ तो सेम है, लेकिन एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आ गई है और उस एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें फर्दर बैड डेट्स दे रखे हैं। अब सर ये फर्दर बैड डेट्स क्या? बेटा जब हम लोग अपनी जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, लेजर अकाउंट पास करते हैं, उस दौरान आपको पता है हमारी गाड़ी चलती है जर्नल, जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, और फिर ट्रायल बैलेंस की मदद से हम लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या कह लो फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, हाँ कि ना? तो यहाँ पर जो बैड डेट्स थे वो उसकी जर्नल एंट्री भी हम लोग पास कर चुके थे, तभी वो ट्रायल बैलेंस में दिखाई दे रहा है। लेकिन बाद में ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमें कुछ और फर्दर बैड डेट्स नजर आए जिसकी हमने कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करी थी, इसीलिए बेटा ये एडजस्टमेंट्स में दिखाई दे रहा है। अब खुद बताओ, इस फर्दर बैड डेट वाली की तो हमने कोई जर्नल एंट्री पास करी नहीं, अब हमारा तरीका कुछ और होगा। तो आप लोग याद रखना, पहले सिचुएशन में, सिचुएशन नंबर 1 के अंदर हमारे पास जो बैड डेट्स थे वो सिर्फ और सिर्फ ट्रायल बैलेंस में ही गिवन थे, लेकिन इस वाले केस में जिसको हम लोग नाम दे रहे सिचुएशन नंबर 2, वहां पर बैड डेट्स ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में भी है और कुछ नए बैड डेट्स भी देखने को मिले हैं जिसकी हमने अभी तक कोई जर्नल एंट्री वगैरह पास नहीं करी। इसीलिए अगर आपको फर्दर बैड डेट्स या कह लो नए बैड डेट्स एडजस्टमेंट में दिखाई दे जाए, तब ट्रीटमेंट का तरीका कुछ और होगा। और सर वो कैसे होगा, सर सामने बताओ। अब आप लोग ये तो जानते हैं बैड डेट्स तो नुकसान ही है, तो मैं बैड डेट को नुकसान करूंगा क्योंकि इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा है, तो सर इसको सबसे पहले आप पीएनएल अकाउंट में दिखा दो, किस नाम से? 2 बैड डेट्स। जैसे हम लोगों ने पीछे काम करा था, कितने रुपीस का था? 500 का। लेकिन क्या अब हमारे सिर्फ जो बैड डेट्स का लॉस है वो सिर्फ 500 है कि कुछ और फर्दर बैड डेट्स भी हुआ 1000 रुपए के? तो हमारे टोटल बैड डेट्स के नाम से जो लॉस हुआ है वो सिर्फ 500 हुआ बच्चों की, बल्कि 500 प्लस 1000 रुपए का भी हुआ है, 1500 रुपए का टोटल हुआ है कि नहीं हुआ? तो इसलिए अब मैं यहीं पर ऐड करूंगा, ऐड फर्दर बैड डेट्स। कितने रुपीस के? 1000 के। ऐसे करके मेरे टोटल बैड डेट्स का खर्चा या नुकसान कितने का नजर आएगा बेटा? 1500 रुपए का। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। सर अगर फर्दर बैड डेट्स दिख गए तो वो पुराने वाले बैड डेट भी पीएनएल में दिखाई देंगे, और जो फर्दर हुए नए वाले जो बैड डेट्स हुए जिनकी हमने एंट्री पास नहीं करी है, जिनकी जानकारी हमें ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चली है, सर उसको भी तो दिखाएंगे क्योंकि लॉस तो पूरा ही रिकॉर्ड होगा। बिल्कुल सर। अब असेट में बड़े ध्यान से देखना, अब जब मैं यहाँ पर डेटर दिखाऊंगा जो कि कितने के थे मेरे डेटर्स? 10,000 के। अगर आप ध्यान से देखो तो सिचुएशन 1 के अंदर मैंने डेटर में से कुछ भी माइनस नहीं करा था, क्योंकि सर हमारे पास जो बैड डेट्स थे वो ट्रायल बैलेंस में गिवन थे, और ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेट्स गिवन होते हैं वो डेटर में से ऑलरेडी माइनस कर चुके होते हैं। तो यहाँ पर अलग से हमने फिर 500 के नुकसान को माइनस नहीं करा, क्योंकि डेटर कभी होंगे कितने के? 10,500 के, जिसमें से 500 का बैड डेट का नुकसान हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो डेटर ऑलरेडी कितने के दिखाई दे रहे थे? 10,000 के। तो अलग से मैं 500 इसमें से माइनस नहीं करूंगा। लेकिन सर सिचुएशन नंबर 2 आते के साथ ही मुझे जानकारी मिली कुछ नए बैड डेट्स के बारे में, और उसको क्योंकि मैंने रिकॉर्ड करा ही नहीं था, इसीलिए अब जो मेरे 10,000 रुपए के डेटर्स हैं उसमें से जो नए बैड डेट्स हुए जिसकी जानकारी हमें बाद में मिली है, मतलब कौन से वाले? फर्दर बैड डेट्स। मैं इस वाले बैड डेट्स को अब डेटर में से क्या कर दूंगा बेटा? सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 1000, तो जाके मेरे नेट डेटर्स अब कितने के नजर आएंगे? 9,000 रुपए के। आई होप आपको मेरी बात यहाँ पर समझ में आई है कि सर जब सिर्फ और सिर्फ बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में हो और कोई भी एडजस्टमेंट में ना हो, इसका मतलब वो बैड डेट्स ऑलरेडी कंसीडर हो चुके हैं, और जो डेटर्स ट्रायल बैलेंस में दिखाई दे रहे हैं वो नेट ही है, जिसमें से बैड डेट्स माइनस ऑलरेडी हो चुका है।
इसीलिए बैलेंस शीट में मैंने डेटर में से बैड डेट्स को माइनस नहीं करा है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी माइनस होके ही दिख रहा है, बोलो हाँ कि ना। लेकिन जब सर सिचुएशन 2 की बात होती है और जब हमें कुछ नए नवेले फर्दर बैड डेट्स की जानकारी मिलती है, सर इसको तो हमने कभी एडजस्ट करा ही नहीं था, इसलिए मैंने 10,000 रुपए के डेटर में से जो नए बैड डेट्स थे उसे सब्ट्रैक्ट करा, तब जाके मेरे पास आए मेरे कौन से डेटर्स, नेट डेटर्स। इसका मतलब इस सिचुएशन में मेरे नेट डेटर्स कितने के दिख रहे हैं, 9,000 रुपए के। और अगर मैं सिचुएशन 1 की बात करूं तो ये 10,000 मेरे बेटा कौन से डेटर्स ही हैं, ये सर मेरे नेट डेटर्स ही हैं, जिसमें से ऑलरेडी क्या, ऑलरेडी बैड डेट्स माइनस हो चुका है, तभी तो 10,000 के दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर 10,000 में से 1,000 के बैड डेट्स क्योंकि नए थे, उसको भी जब सब्ट्रैक्ट करें तो जाके मेरे नेट डेटर्स मुझे मिले हैं। आप पहले फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों, है ना, बड़े ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट बहुत है। और आने वाली जो अगली क्लास है हमारी बेटा वो इसी से रिलेटेड होने वाली है, जहां पर हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, हाँ कि ना, इससे रिलेटेड बातें करेंगे और यही हमारा बेस रहने वाला है। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखो ताकि अगली बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बड़े तरीके से समझ में आए। एग्जाम में यही कुछ ऐसी 1-2 एडजस्टमेंट्स है बेटा जो कि आपको दिक्कत कर सकती है, तो याद रखना आप लोग इस चीज को और बहुत ही ध्यान से इसको समझो, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स किस तरीके से क्रिएट होता है। लेकिन इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है सारी के सारे टॉपिक्स पर, आप लोग जरूर देखें ताकि आप लोग की एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए बेटा, ठीक है। चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय।